तो गाइस अब तक हमने देखा मिमोरी और सेरेस जंगल से बचकर जा रहे होते हैं और तभी 5 ड्रैगन नाइट्स उन्हें रोक लेते हैं, पर मिमोरी उन्हें बातों के जाल में फंसा लेता है जिससे कि वो लोग उन्हें वहीं जिंदा छोड़कर जाने लगते हैं। पर तभी मिमोरी उन्हें धोखा देकर वही मार देता है और तब वो लोग वहाँ से बचकर चले जाते हैं। और अब आगे तब यहाँ हम देखते हैं पुराने खंडक के बाहर कुछ सोल्जर्स कुछ ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें सिर्फ एक पेंडेंट ही मिलता है। तब उनमें से एक सोल्जर कहता है क्या हमें इसे एलियन को रिपोर्ट नहीं करना चाहिए? तब दूसरा पर्सन कहता है यहाँ पर कुछ भी अजीब नहीं हुआ है तो इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। क्या तुमने सच में किसी को भी खंडक के अंदर जाते और बाहर आते हुए देखा था? तब एक और सोल्जर कहता है ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता क्योंकि ये लावारिस खंडर है जहाँ से जिंदा बचना नामुमकिन है। तब यहाँ मिमोरी अपने लिए एक मास्क देख रहा होता है। तब दुकानदार कहता है तो तुम फ्लाई किंग में इंटरेस्टेड हो? फ्लाइंग किंग डिमोनिक रेस का किंग था जिसने एक बार डीमंस का एक आइलैंड बनाया था और उन लोगों के साथ लड़ा था जिन्होंने उसके आइलैंड पर हमला किया था, पर उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया गया क्योंकि कहा जाने लगा कि वो बुराई से दूर हो चुका है और उसके बाद उसके सारे साथी मारे गए। तब यहाँ सेरेस सोचती है अगर मैं अभी अपने दिल की आवाज सुनूंगी तो मैं मिमोरी के रास्ते का कांटा बन जाऊंगी, तो इसलिए फिलहाल के लिए मैं उसकी सिर्फ स्वॉर्ड ही बनूंगी। तब यहाँ उस मास्क को लेकर मिमोरी सोचता है मैं इस टाइम कोई हीरो नहीं हूँ क्योंकि डेविल मुझे अच्छे से सूट करता है। गॉडेस विक्सियस, एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा। तुम एक ऐसे इंसान को इग्नोर नहीं कर सकती जिसने अपनी आत्मा को डेविल को दे दिया है। तब यहाँ हम देखते हैं मैग्नार किंगडम में मीटिंग चल रही होती है जहाँ मैग्नार किंगडम का किंग सिग्मस कहता है मैंने सुना है कि 5 ड्रैगन नाइट्स मारे गए हैं। ये मानना तो बहुत मुश्किल है कि इंसानियत का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हार चुका है। तब उर्जा किंगडम का किंग जिन कहता है मैंने उनकी बॉडीज को देखकर कंफर्म कर लिया है पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तब सिग्मस कहता है क्या एलियन के पास कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन है? तब गॉडेस कहती है ब्लैक ड्रैगन नाइट्स सेरेस आश्रम के पीछे थे। तब आल्मा कहती है वो तो निया हॉली नाइट्स की पुरानी लीडर थी ना, क्या हम उसे ढूंढ पाए? तब जिन कहता है जहाँ पर लड़ाई हुई थी वहाँ पर हमें खून से सने कपड़े मिले हैं और शायद ये हो सकता है कि वो सेरेस आश्रम के हों और वहाँ पर जितना खून गिरा हुआ था उससे तो यही पता चलता है कि शायद वो अब तक मर चुकी होगी। और वैसे भी अगर हम निया की बात कर ही रहे हैं तो मैंने सुना है कि उसका किंग ऑर्ट्रा लास्ट नाइट मर चुका है। कहा जा रहा है कि मरने से पहले उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया था। तब सिग्मस कहता है मैं ऐसे किंग के बारे में बिल्कुल नहीं सुनना चाहता जो कि लड़ाई से पहले ही डर गया था और उसने अपने किंगडम को ऐसे ही सौंप दिया था। तब गॉडेस कहती है वैसे तो हमें फिलहाल इस चीज की चिंता करनी चाहिए कि जिन ब्लैक नाइट्स को हम ग्रेट डीमन एम्परर के खिलाफ अपनी ताकत मान रहे थे वो अब नहीं रहे हैं, जिससे हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है और इस वजह से दूसरी दुनिया से आए हुए हीरोज की इम्पोर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई है। तब मेरा किंगडम का किंग कहता है लगता है ग्रेट डीमन के आने से एलियन को काफी फायदा होगा। तब गॉडेस कहती है आखिरकार आप कहना क्या चाहते हैं? जब ग्रेट एम्परर डीमन आएगा तब सारे किंगडम्स एलियन किंगडम से मदद मांगेंगे। आपने सही कहा, और वैसे भी किसी और के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इस दुनिया में जो भी पर्सन जी रहा है उसके ऊपर इवल एलिमेंट का असर है जिस वजह से कोई भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्या तुम गोड किलिंग ट्रेडिशन की बात कर रही हो? इस टाइम इस बात से कोई फायदा नहीं होने वाला। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तब सिग्मस कहता है मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोगों को सच में लगता है कि 5 ड्रैगन नाइट्स को सेरेस आश्रम ने मारा है? तभी सिग्मस को एक सोल्जर एक न्यूज देता है। तब सिग्मस कहता है एक ग्रुप ने माना है कि उन्होंने ही ब्लैक ड्रैगन नाइट्स को मारा है और उनका नाम आशिंटो है। वो एक ग्रुप ऑफ सॉर्सरर्स है जो कि इस टाइम उर्जा में है। तब यहाँ सेरेस कहती है अगर हम इस तरह नॉर्थ की तरफ बढ़ते रहेंगे तो हम जल्दी ही गोल्डन डीमन जोन पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि ये जगह प्रिपरेशंस के लिए सही है। तब मिमोरी कहता है आखिरकार ये क्या है? ये ब्लड क्लोजियम है जहाँ पर स्लेव्स और मर्शनरीज एक दूसरे को मारते हैं और उन फाइटर्स को यहाँ पर ब्लड फाइटर्स कहा जाता है। यहाँ पर जो लोग जीतते हैं उन्हें पैसे भी मिलते हैं। इस ब्लड क्लोजियम को ड्यूक ऑफ उर्सा और मर्शनरीज गिल्ड चलाता है। ये इस टाइम बहुत पॉपुलर हो चुका है, पर पहले ये वो जगह थी जहाँ मर्शनरी ग्रुप्स अपने लिए वॉरियर्स देखने आते थे। तब मिमोरी और एश्रिन एक कमरे को बुक कर लेते हैं और उसके बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं जहाँ लोग 5 ड्रैगन नाइट्स के मरने के बारे में बातें कर रहे होते हैं और उसका सारा इंजाम सेरेस पर लगा रहे होते हैं। पर कुछ लोग इस बात के लिए मना कर रहे होते हैं और इसके लिए आशिंटो के ग्रुप को दोषी ठहराते हैं। तब मिमोरी इसके बारे में सेरेस से पूछता है। तब सेरेस कहती है आशिंटो ग्रुप इस टाइम बहुत फेमस हो रहा है और माना जाता है कि वो कर्स गॉड की पूजा करते हैं
तभी हम देखते हैं आज शिंटो ग्रुप के कुछ बंदे वहाँ आ जाते हैं। तब मेमोरी सोचता है ये लोग इतने भी खतरनाक नहीं लग रहे हैं, पर अगर ये लोग हमारे किए हुए मर्डर का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तब एक पर्सन कहता है क्या ये लोग सच में किसी नाइट को कर्ज करके मार सकते हैं? तब दूसरा पर्सन कहता है पता नहीं, पर अगर किसी और ने भी नाइट्स को मारा होगा तब भी ये लोग यही कहेंगे कि ये इनका ही काम है। अगर मैं ध्यान से सोचूं तो कुछ ही लोग हैं जो 5 ड्रैगन नाइट्स को मार सकते हैं। क्या तुम ड्रैगन किलर और लियो पार्टकिन ब्लड फाइटर की बात कर रहे हो? तुम फॉरबिडन विच को भी कंसीडर कर सकते हो। वो तो डार्क एल्फ है ना, पर किसी ने भी उसे 10 सालों से तो देखा ही नहीं है। वैसे एक पर्सन है जिससे उस विच को देखा हुआ है। तब मेमोरी उनके पास चला जाता है और उनके लिए खाना और ड्रिंक्स ऑर्डर करता है, जिस वजह से वो लोग उसके साथ इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तब मेमोरी उस पर्सन के बारे में पूछने लगता है जिसने फॉरबिडन विच को देखा था। तब एक पर्सन कहता है तब उसके बारे में क्लोजअप में जाकर पूछ सकते हो, पर लगता है आज तुम्हारा लकी डे है। देखो वो तो खुद ही यहाँ पर आ चुकी है। ये है मुनरे की सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड फाइटर ईव स्पीड। तब मेमोरी उससे मिलने चला जाता है और खुद को उसके साथ इंट्रोड्यूस करता है। तब स्पीड कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे नहीं लगता कि तुम एक ब्लड फाइटर के तौर पर मुझसे कुछ पूछना चाहते हो। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। तो मैं सीधा सीधा पूछता हूँ, क्या तुम ये जानती हो कि फॉरबिडन विच कहाँ है? तो तुम भी उन्हीं में से एक हो जिन्हें अफवाहों पर भरोसा है। ये सच है कि मैं गोल्डन डीमन जोन के अंदर गई थी, पर मैं उससे कभी नहीं मिली, जिसका मतलब मैं ये नहीं जानती कि वो कहाँ है। पर आखिरकार तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? बस मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि मैं एक स्कॉलर बनना चाहता हूँ और इसके लिए मैंने एक मर्सनरी को भी हायर किया है ताकि वो मुझे वहाँ पर लेकर जा सके। वो जगह बहुत खतरनाक है और अगर मैं सच कहूँ तो तुम 3 दिन भी वहाँ पर नहीं टिक पाओगे। मेरे लिए चिंता करने के लिए शुक्रिया। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे लड़के हो और तुम्हें देखकर लग भी रहा है कि तुम बहुत ज्यादा यंग हो, तो इसलिए अपनी जिंदगी को खुशी से जियो। तब हम देखते हैं सैरस ने उनकी सारी बातें सुन ली होती हैं और यहाँ वो मेमोरी से कहती है उसने तुमसे झूठ कहा था। तो इसका मतलब यही है कि स्पीड को पता है कि फॉरबिडन विच कहाँ है। तब वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं मेमोरी पिगी मारू का खाना लाना भूल चुका होता है, जिस वजह से वो गोडेस का दिया हुआ बैग यूज करता है और उसमें से एक चीज केक को निकालता है, जिसे खाकर पिगी मारू और सैरस दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तब सैरस कहती है आगे का ये क्या है? क्या ये आपकी दुनिया में रोज मिलता है? तुमने सही कहा, पर क्या तुमने दूसरी दुनिया का खाना पहले भी खाया है? आपने सही कहा और वो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। तो फिर मैं तुम्हें दोबारा से जरूर खिलाऊंगा, पर मैं अपनी मर्जी से इस खाने को नहीं मंगवा सकता। तब हम देखते हैं चीज केक के पैकेट को देखकर सैरस बहुत ज्यादा चौंक जाती है और उसे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। तब मेमोरी को भी सैरस बहुत ब्यूटीफुल लगती है और तब वो कहता है चलो फिर अब अपने फ्यूचर प्लान्स को डिस्कस किया जाए। पहले तो हमें फॉरबिडन विच के रहने वाली जगह को ढूंढना होगा। काश हम स्पीड से और अच्छे से बात कर पाते। आखिरकार ब्लड फाइटर्स को अपनी जिंदगी से ज्यादा और क्या प्यारा होता है? मेरे हिसाब से तो पैसे जरूरी होते
है। मैंने गलती से डोज को ज्यादा डाल दिया है, तो शायद ये आपको थोड़ी थिक लगेगी, पर आप इसे पीकर बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। पर मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। तब वो उस हर्ब को ध्यान से देखती है और उसे देखकर चौंक जाती है। क्या तुमने फिर से गड़बड़ कर दी? मुझे माफ कर देना। इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से अब मैं रात को और पढ़ पाऊंगा। तब हम यहाँ देखते हैं मिमोरी खुद को शांत नहीं कर पा रहा होता। तब साइरस कहती है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? नहीं, तुम सो जाओ, हमें सुबह इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करने जाना है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आखिर तुम्हें क्या पूछना है? क्या आप खुद को टेम्पटेशन के खिलाफ संभाल सकते हैं? तुम ऐसा कह सकती हो। मेरे हिसाब से मैं इस टाइम बहुत ज्यादा ताकतवर स्टेट में हूँ। इस टाइम मेरा रिवेंज सबसे ऊपर है, तो इसलिए मैं बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। मेरे लिए ये सब कुछ एक कर्ज की तरह है। अब मैं तभी बाकी चीजों को देख पाऊंगा जब मैं अपना बदला ले लूंगा, और तब तक के लिए मैं कर्ज ही रहूंगा। तो अगर ऐसी बात है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि बहुत जल्द ये कर्ज टूट जाए। तब यहाँ अगले दिन सैरस स्पीड के बारे में इंफॉर्मेशन लेकर वापस आ जाती है और मेमोरी से कहती है, स्पीड एक टाइम स्लेव थी, जिसे स्लेव मार्केट से यहाँ पर खरीद कर लाया गया था। उसने पहली फाइट में ही बहुत कमाल कर दिया था और 3 साल बाद भी उसे कोई हरा नहीं पाया। क्या तुमने सुना कि कल उसका फाइनल मैच है, जिसका मतलब कि अब उसने इतने पैसे कमा लिए हैं जिससे कि वो आजाद हो सकती है, और अब हम पैसों के जरिए उससे बात नहीं कर सकते। पर मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा अजीब है। असल में बात तो ये है कि उसने 2 साल पहले इतने पैसे तो इकट्ठे कर लिए थे कि वो आजाद हो सकती थी। तो आखिरकार वो इतने टाइम से यहाँ पर क्यों है? वो एक बच्ची की वजह से यहाँ पर है, जिसे वो आजाद करना चाहती है। और एक और जरूरी बात, इस एरिना में ये बहुत बार हुआ है कि जो पावरफुल ब्लड फाइटर्स होते हैं वो फाइनल मैच में मर जाते हैं। मैंने भी ये सुन रखा है। तो क्या उन्हें किसी ऐसे से लड़ने के लिए भेज दिया जाता है जो कि उनसे बहुत ज्यादा ताकतवर हो? मुझे डर है कि ये बात उससे भी ज्यादा गहरी है। लगता है जो इस ब्लड क्लोजम को चलाता है वो ब्लड फाइटर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है। अगर ऐसी बात है तो शायद हमें एक रास्ता मिल गया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।